फवाद, सारा बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने तुम्हें भी औलाद की नेमत से नवाज दिया, शुक्र है। सारा भी फवाद भी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, ये नहीं, मेरे साथ को तो 10 रुपए तक देने की तौफीक नहीं हुई थी इसे, और अब देखो इसके बच्चे को इतने पैसे दे रहा है। सबको सारा और उसका बच्चा नजर आ रहा है, मेरा बच्चा तो किसी को दिखाई ही नहीं देता। फरवा, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो, साथ का भाई आ गया है। मैं भी आती हूँ। फवाद भाई ये मिठाई। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो सारा। थैंक यू फरवा। ये देखो भाई, देखो असन आपका भाई आया है। भाई को देखो, ना देखो देखो असन भाई को देखो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ अम्मा जान के पास आ जाओ। फवाद, ड्राइवर को बता देना जिन जिन घरों में हमने मिठाई पहुंचानी है। ये तो अब सारा से पूछ लें। अपने दोस्तों को तो मैं अलग से भिजवाऊंगा। सारा, मुझे प्लीज लिस्ट दे देना। मैं बना दूंगी अम्मा जान। वैसे इट्स अमेजिंग, मुबारकबाद के इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं, इट्स अनबिलीवेबल। बिल्कुल ऐसा ही है। समझान असद मेरे लिए बड़ा लकी साबित हुआ। मेरी एक पेमेंट थी जो कि पिछले 2 साल से फंसी हुई थी, 25 करोड़ की। जिस दिन ये पैदा हुआ है उसी दिन वो पेमेंट भी उन्होंने रिलीज कर दी। सीरियसली? सही कह रहे हो। वैसे जिसको भी हम ये खबर दे रहे हैं वो दिल से खुश हो रहे हैं। ये तो होना ही था, आखिर सारे इतनी मिलनसार जो है। ये तंग हो रहा है, शायद मैं इसको चेंज करवा के लाती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा फवाद कि मेरा बच्चा अभी मेरी गोद में है। तुम्हारा नहीं, हमारा। हमारी मोहब्बत की निशानी। इसलिए तो मुझे आपके जैसा लगता है ये। अच्छा, मुझे तुम पर लगता है। जानती हो, अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि मुझे बेटी दे, और बिल्कुल तुम जैसी। वैसे भी रहमत के बगैर घर मुकम्मल कहाँ होता है। हाँ फवाद, मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि बेटी हो। अच्छा, लेकिन जब आपको देखती हूँ ना फवाद, तो
दिल करता है कि बेटा हो। आप बहुत अच्छे बेटे हैं। अल्लाह करे मेरा बेटा भी, हमारा बेटा भी आप पर जाए। इसका मतलब है कि असद का सारा क्रेडिट मुझे जाता। जी बिल्कुल, मैं तो पहले ही आपके सामने सरेंडर कर चुकी हूँ। आप बेस्ट हैं। सारा, सच बताऊं, अब वाकई लगता है कि हमारी जिंदगी मुकम्मल हो गई। पहले औलाद की कमी का एहसास तुम्हें अजियत देता था तो मेरा बस नहीं चलता था कि मैं दुनिया की सारी दौलत खर्च करके तुम्हारी इस कमी को पूरा कर दूं। मैं अच्छी तरह जान रही हूँ फवाद, मेरी जरा सी अजियत आपको कितनी तकलीफ देती है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हारी इस कमी को भी दूर कर दिया। हाँ फवाद, मैं भी अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। फवाद, औलाद की कमी के बावजूद इतने सालों आपने जितना मेरा साथ दिया ना, उस चीज का कोई नेमुल बदल है ही नहीं। मैं तो आपका जितना शुक्र अदा करूं, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है फवाद। फवाद, आपने हमेशा मेरी हिम्मत बंधाई रखी। कभी भी मुझे कोई ऐसा लफ्ज नहीं कहा जिससे मुझे अजियत हो। कैसी बातें करियो सारा, मोहब्बत में अजियत कहाँ होती है? इसमें तो इज्जत, भरम, दिलजोई और सुकून होता है। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? वो देखो, वो देखो, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हेलो, आजो, आजो, फरवा, ये क्या किया तुमने? उसको गिरा दिया? तुमने मेरे बच्चे को गिरा दिया? मैंने गिराया? तुमने खुद गिराया इसको फरवा? तुमने गिराया मेरे बच्चे को। साथ साथ बेटा, आंखें खोलो। साथ साथ बदला ले लिया मेरे बच्चे से। हाँ, तुम पागल हो गई हो। गिरा दिया मेरे बच्चे को तुमने। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पागल तो नहीं हो? तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। साथ साथ आंखें खोलो। साथ, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। साथ
फवाद जल्दी आए फवाद। साथ साथ होश करो, साथ उठो, साथ साथ क्या हो गया, उठो साथ उठो। क्या हुआ साथ साथ में होश हो गया, इसने धक्का दिया साथ को। क्या बोल रही हो फरवा, तुम झूठ। क्या हो गया है तुम्हें फरवा? क्यों करेगी? मैंने खुद देखा, जब मैं कमरे में आई तो इस धक्का दिया और ये बेहोश हो ये गया। फजूल बातों का नहीं, साथ इसे हॉस्पिटल लेकर जाना। साथ अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बोल रही हो तुम? अम्मा जान ये झूठ बोल रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इतनी गलत बात मेरे बारे में कैसे कर सकती है? साथ मेरे भी औलाद है अम्मा जान। तसल्ली रखो बेटा, मुझे लगता है फरवा फिर से कोई जाल बिछा रही है। अम्मा जान खुदा की कसम मैंने ये नहीं किया। बेटा अल्लाह हमेशा सच का साथ देता है, तुम फिक्र मत करो। आप यकीन करती है ना मुझ पे? अपनी जान से भी ज्यादा तुम ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। बस दुआ करो कि साथ ठीक हो। अच्छा साथ को कुछ होगा तो नहीं ना? वो भी घबरा गया होगा बेचारा। क्या हुआ? पता नहीं इस लड़की का। डॉक्टर साहब, साथ कैसे है? उसको एपिलेप्टिक सीजर्स हुआ है और इसकी रीज़न वही सीवियर हेड इंजरी है जो कुछ अर्से पहले हुई थी। अब बच्चा भी बेहोश है, लेकिन अभी ऐसा ही होता रहेगा सारी ज़िंदगी। इसको सीजर्स आते रहेंगे। क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि एपिलेप्सी का कोई इलाज तो है नहीं, वक्ती तौर पर इसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम आपको और आपके बच्चे को सारी ज़िंदगी फेस करनी पड़ेगी। आप दोनों को इस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बच्चे का बेहोश होकर गिर जाना, सांस का रुकना, जिस्म का अकड़ना, मुंह से झाग निकलना या ऐसे और भी कई किस्म के सिम्टम्स हैं। सब पूरी दुनिया में कहीं तो उसका इलाज होगा। किसी मुल्क में भी मैं अपने बच्चे को लेके जा सकता हूँ। इस बीमारी का कोई भी इलाज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। हाँ, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स और मेडिसिन्स हैं, लेकिन इससे सीजर्स कम किए जा सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकते। हेलो, कैसी तबीयत है साथ की? अभी तक बेहोश है। होश क्यों नहीं आया उसे अभी तक? क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? एपिलेप्टिक सीजर्स। क्या? कैसे? साथ को जहाँ सर पे पहले चोट लगी थी, ठीक उसी जगह पे दोबारा चोट लगी है। ठीक हो जाएगा फवाद, वो आप बिल्कुल परेशान ना हो। मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है सारा। क्या करूं?
अम्मा जान, क्या हुआ बेटा? अम्मा जान 7 को अमेरिकी का दौरा। क्या? किसने कहा? वो इतना सा बच्चा इतनी बड़ी बीमारी को कैसे झेलेगा अम्मा जान? मेरा दिल बहुत खराब हो रहा है। तुमने सुना नहीं क्या कह रहा हूं मैं? 7 को लेकर जाओ। फरवा, तुम यहीं रुको। तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। ड्राइवर अभी उसी वक्त तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़कर आएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मेरा घर है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरा बच्चा, ये घर, इस घर के रहने वाले लोग तुम्हारी चालाकियां और मकरो फरेब मजीद नहीं सह सकते। माफ कर दे, माफ कर दे मुझे, बच्चे की खातिर माफ कर दे। मेरे में आइंदा ऐसा नहीं कितनी बार माफ करे तुम्हें? एक बार माफ कर दे प्लीज, माफ कर दे। सारा ने हर बार तुम्हें माफ करके अपने गले से लगाया, लेकिन तुमने हर बार उसे डंक मारा। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे। मेरी बात सुनो, तुम इस घर में किसी भी रिश्ते से मुखलिस नहीं हो। आज तुमने सारा पर 7 को मारने का इल्जाम लगाया। हम सब बर्दाश्त करते रहे, लेकिन तुम नहीं सुधरी। और अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। फवाद प्लीज, फवाद मुझे माफ कर दे। फवाद सिर्फ इस बार माफ कर दे, मुझसे मेरा बच्चा मत छीने, मुझे माफ कर दे प्लीज। फरवा, मैं तुमसे कभी तुम्हारा बच्चा ना छीनता, लेकिन तुम्हारी जैसी मां उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। फवाद मुझसे गलती हो। तुम्हारा वो घर तुमसे कोई नहीं छीनेगा, तुम्हारा ही। फवाद मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। अम्मा जान मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अम्मा जान मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, आगे पाँव पड़ती है, मुझे माफ कर दे प्लीज। अम्मा जान मैं माफी मांगती हूँ आपसे, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अम्मा जान मैं बात को बोले, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दे, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए प्लीज, मुझे माफ कर दे प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दे। तुम्हें तलाक दे दी बेटा, क्या कर सकते? मुझसे गलती हो गई अम्मा जान, मुझे माफ कर दे। मैं बात को बोले ना, मुझे मेरा बच्चा दे दे अम्मा जान प्लीज। अम्मा जान ऐसा मत करे मेरे साथ। सब कुछ करने से पहले ऐसा सोच लिया होता है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे प्लीज। अब तुम दूसरों के साथ खेल खेल रही थी ना, अब खुद खेल खेलते खेलते हार गई। भाई आप ही गलती हो गई ना, माफ कर दे आप तो मुझे माफ कर दे। हमारी आप ही आइंदा ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा आइंदा ऐसा। हमारी आप ही प्लीज प्लीज मुझे माफ कर।
मेरे साथ ही क्यों होता है अम्मा हमेशा ऐसे? कौन सा गुनाह किया है मैंने जो हमेशा मैं बर्बाद हो जाती हूँ? क्या किया है मैंने? सारा को देखे ना, औलाद मिल गई, शौहर की मोहब्बत मिल गई, रिश्तों की इज्जत मिल गई, सब कुछ मिल गया और मैं खाली हाथ रह गई अम्मा। कुछ भी नहीं मिला मुझे तो। कुछ भी। तुम्हारी फितरत में बचपन से ही से अपने आप को मनवाने का जुनून, बस अपने आप को ठीक समझती रही, सारा को दुश्मन और उससे हसद। तो आप ही तो कहती थी कि सारा को फवाद से दूर रखो, दुत्कार के रखो उसे, और आज आप ही मुझे कह रही हैं कि मेरा कसूर है। हाँ, मैं उस वक्त गलत थी। बेटियों की गलत तरबियत में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। तुम्हें याद है फवाद ने एक बार मुझे ताना दिया था तुम्हारी और सलमान की गलत तरबियत का। तब मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। फिर सारा के अच्छे रवैये ने भी मुझे बदल दिया। मैंने तुम्हें कितना समझाया कि सारा से अपना रवैया बदल लो, उसे दोस्त समझो, दुश्मन नहीं, लेकिन तुम उसे सौतनी समझती रही। ठीक है रिया, आप गलती मेरी है, किसी को मेरे दुख का अंदाजा ही नहीं। मेरा बच्चा छिन गया, मेरे शौहर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरी इज्जत खत्म हो गई, फिर भी मैं गलत हूँ। मैंने गलती की है, मैंने क्या गलती की है अम्मा, मुझे बताओ मैंने क्या गलती की है? हौसला करो, सब्र करो। तौबा इस्तग़फ़ार करो, हौसला करो, सब्र करो। से हौसला करो, सारा की जीत और अपनी हार पे कैसे सब्र कर लूं अम्मा? ऐसा कैसे हो सकता है? उस सारा ने मुझे हराया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फरवा, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। बस कर दो फरवा, बस कर दो। तुम्हें सारा ने नहीं, कुदरत ने हराया है। अरे कभी तुमने सोचा कुदरत ने हमेशा सारा का ही साथ क्यों दिया है और तुम्हें क्यों हराया है? मुझे बस ये बात समझ आ गई। मुझे समझ आ गई है कि कुदरत हमेशा नेक नियति का साथ देती और तुम जैसे लोगों को हरा देती। अरे तौबा इस्तग़फ़ार करो। तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, माफी मांगो अल्लाह से। अब भी वक्त, तौबा इस्तग़फ़ार करो। क्या अल्लाह ताला मुझे माफ करेंगे? मेरी तौबा कबूल होगी? ये तो तुम्हारे माफी मांगने पे है, उसके दरवाजे तो हर एक के लिए खुले रहते हैं। पछतावा ही तुम्हारा मुकद्दर। तुमने फवाद जैसा हीरा शोहर, औलाद जैसी नेमत और जन्नत जैसा घर अपने हाथों से गवा दिया। हाँ हाँ, ठीक कह रही हो तुम अम्मा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने ही उस जन्नत जैसे घर से
सारा को निकालने की कोशिश की थी। हेलो, एक माँ ही एक माँ की फीलिंग को समझ सकती है फरवा। तुम परेशान नहीं हो, मैं साथ को तुमसे मिलवाती रहूंगी। अभी इसकी बीमारी की वजह से तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। ये देखो, साथ साथ मेरे बच्चे। सब्र, और कितना सब्र करूंगी। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे सारा। कुछ नहीं बचा मेरे पास। मुझे सूली पे तुमने लटकाया है। और मैं जानती हूँ कि अब शायद इस सब्र के साथ ही सारी जिंदगी गुजर जाएगी। तुम हर बात का जिम्मेदार मुझे क्यों ठहराती हो फरवा? क्योंकि तुमने ही मुझे इस आग में झोंका था। जो कुछ हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। और तुमने क्या किया? उस आग को और भड़काया, सिर्फ नेगेटिविटी फैलाई, है ना? सब एक दूसरे से बदगुमान होते थे और कुछ भी नहीं। सारे हालात तुमने खराब किए फरवा। मैं तो सब कुछ संभालती गई। तुम्हारी वजह से मैंने इतना सफर किया है, इतना सफर किया है कि मैं बता नहीं सकती। औलाद पैदा की, लेकिन फिर भी फवाद मुझसे हमेशा दूर रहे। उस घर का एक एक फर्द, हर किसी को तुमने अपने शहर में जकड़े रखा। सबको तुम ठीक और हमेशा मैं ही गलत लगी, हमेशा। मेरी नीयत साफ थी फरवा। हाँ हाँ सारा, तुम नेक नियत और मैं बदनीयत, यही मतलब है ना तुम्हारा? फरवा, जिंदगी हार जीत का नाम नहीं है। जिसके जो अमाल होते हैं ना, उसको वही मिलता है। जिस तरह एक कतरा गंदा पानी का पानी को खराब कर देता है ना, इस तरह ही इंसान की बदनीयती उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। फरवा, सिर्फ एक लम्हे ना अपने आप को खुदा के सामने बैठ के टटोलो, सारे जवाब तुम्हें खुद मिल जाएंगे। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी फरवा। कहा मैं बे औलाद थी और आज देखो मेरी दो दो औलादें हैं और तुम्हारी गोद खाली है। कभी सोचा है क्यों? तुमने तो मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत, मेरी नेक नामी सबको ही दांव पे लगा दिया। लेकिन देखो, फिर भी कुदरत ने मेरा साथ दिया। क्योंकि सब तुम्हारे साथ थे। नहीं फरवा, मेरे साथ लोग ही तो नहीं थे। मेरे साथ सिर्फ मेरा अल्लाह था। और जिनकी नीयत अच्छी होती है ना, उनका साथ अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। तुम कह सकती हो सारा, तुम सब कुछ कह सकती हो,
क्योंकि तुम जीत गई और मैं हार गई। काश कि मैं तुम्हें समझा सकती। तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों से और लोग तो मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी नहीं होगी। तुम्हारी सोच को बदलना बहुत मुश्किल है फरमा। दुआ गोई हो सकती है कि काश तुम बदल सकती। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ आपको? क्यों रो रहे हो? मामा कहाँ है आपकी? हाँ, गंदी 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 मामा कहाँ है आपकी? अभी आपकी मामा आएंगी, अभी आएंगी आपकी मामा। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? हाँ, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? आप मेरी बच्ची से दूरी रहा करें। मेरी बच्ची पर आपके साया भी पड़े। हाँ? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अपनी किस्मत से ज्यादा अम्मा अपनी गलतियों पे रोना आ रहा है मुझे। पूरा 1 साल कितना जलील और ख्वार हुई हूं मैं। कोसती हूँ मैं उस वक्त को अब। अपना ये घर खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया मैंने। मैंने तो तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर ठीक कहती थी आप अम्मा। पता नहीं
क्यों उस वक्त सब गलत लगते थे और अपना आप ठीक लगता था, और आज देखे ना, आज सिर्फ मुझे अपना आप गलत लग रहा है कि मैं गलत हूँ, सब कुछ गलत कर दिया मैंने। और सबसे ज्यादा ज्यादती तो मैंने अपने साथ के साथ कर दी। जिंदगी भर का रोग दे दिया उसे अम्मा, जिंदगी भर का। गलत किया मैंने बहुत उसके साथ, अपने साथ गलत किया, अपने बच्चे को अपने आप से दूर कर दिया अम्मा। कभी भी नहीं सोचा मैंने कि काश मैं अपने साथ के लिए ही बदल जाती, ठीक हो जाती, कोई गलती नहीं करती। वक्त गुजर जाता है, पछतावे रह जाते हैं। सारा साथ से बहुत प्यार करती है। आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें भूल जाएगा। तुमने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। और फवाद तुम्हें ना मिलाने के लिए उन लोगों को अमेरिका ले गया। अम्मा बहुत गलत हो गया मुझसे, सब गलत हो गया, सब गलत हो गया मुझसे। आपको पता है, सारा ने मुझे 7 की सालगिरह की तस्वीरें भेजी थी। अपनी बर्थडे पे इतना अच्छा लग रहा था वो। ये देखिए, कितना खुश है मेरा बच्चा। लेकिन उसको क्या पता कि उसकी माँ उसके लिए तड़प रही है, रो रही है। रात को दुआएं मांगती हूँ अम्मा के मैंने बहुत गलत किया अपने साथ, अपने बच्चे के साथ। लेकिन हाँ, मैं मुजरिम हूँ, मैं गुनहगार हूँ, अपने बच्चे की, आप सबकी। मैंने बहुत गलत किया। आप भी तो माँ है ना, मेरा दर्द समझ सकती है ना अम्मा। अम्मा रोज मर रही हूँ अपने बच्चे की जुदाई में। समझती हूँ मैं, माँ का दुख माँ ही समझती। ये पछतावे तो पूरा मुकद्दर है, तुम बदल सकती हो।